हेलो गाइज, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी एजुकेशन का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं आव्यू को। आव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th मैथमेटिक्स के लिए और बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से बच्चों को डर लगता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। पर जिनको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आती है उनके लिए चैप्टर वरदान ही साबित होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐप को प्रोवाइड कराना चाहूँगा। ये ऐप आपको आपकी फीस, आपका फ्री का रिचार्ज करा सकता है। कहीं आप इसमें थोड़ा सा टाइम देते हैं तो ये ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है, जैसे कि मैं इस ऐप में यहाँ पे आता हूँ तो अभी तो मेरे पास कम रुपये हैं इसमें, परंतु मैं आपको कहीं यहाँ पे अपनी लाइफ टाइम अर्निंग दिखाऊँ तो यहाँ पे 2351 समथिंग रुपये मैंने यहाँ पे अर्न कर लिए हैं सिर्फ एक ऐप से, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम देता ही नहीं हूँ, वैसे मेरे को टाइम नहीं मिलता है। बट जितना भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी मेरा मनपसंद का गेम है वो खेल लेता हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने इतने यहाँ पे मतलब गेम खेले हैं, जैसे कि 10-5 मिनट निकाल के पर डे के उस हिसाब से यहाँ पे आप खेल सकते हैं। और यहाँ पे आप फ्री में अर्न कर सकते हैं और डेली का डेली यहाँ पे आपको एक स्पिन में मिलता है। खैर आज का स्पिन तो मैंने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ का जो आज का स्पिन था मेरा, यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए लकी स्पिन रिवॉर्ड 1 रुपीज़ ही मिला मुझे आज के दिन। ठीक है, बट कोई बात नहीं, जो भी मिलता है उससे आप अर्न कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप इसमें बहुत ही बढ़िया रकम जनरेट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिस बच्चे को भी भाई डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर सकता है बिल्कुल। ठीक है, और उसके फ़ायदे की ही बात होगी। यहाँ पे 3% का जो है कि विड्रॉल चार्ज लगता है। जैसे कि आप 25 रुपये करेंगे तो 24 ही रुपये समथिंग जाएंगे। ये एक थोड़ी सी इसकी बेकार बात है, बट आपको 24 रुपये फ्री में मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई बेकार बात नहीं है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार और आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आव्यू चैप्टर है इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना जो माइंड है उसको सेटअप करना पड़ेगा इस हिसाब से कि आप अब मैथमेटिक्स के बिल्कुल एक फाउंडेशन चैप्टर में आ चुके हो। ठीक है, मतलब एक फाइनल चैप्टर है ये आपका, मतलब इसके बाद कोई चैप्टर नहीं है ऐसा नहीं बात है। बट ये जो चैप्टर है इसके बाद आपको जो है कि इससे कठिन ही चैप्टर मिलने वाले, इससे सरल नहीं है, इसलिए आप इसे मतलब सरल ही समझ के पढ़िएगा, ज़्यादा हार्डली मत लीजिएगा चैप्टर को। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अवयव आखिर होता क्या है। तो अवयव को देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ब्रैकेट टाइप के बना दिए हैं बड़े बड़े, तो यही आपके अवयव होते हैं। कहीं इसके अंदर कुछ नंबर्स को लिख दिया जाए, जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पे 2, 3, 4, 6। एग्जाम्पल की मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लिख दिया तो ये आपका अवयव ही हो जाएगा। ठीक है, इसी को अवयव कहते हैं। बस इसमें बाई बाई का होता है, जैसे कि आपने देखा नहीं होगा यहाँ पे कोई खेत है इस प्रकार से, तो ये खेत को भी हम लोग बांटते हैं, कहेंगे भाई ये 2/3 का खेत है। ठीक है, तो यही यहाँ भी मैट्रिक्स ऐसी होती है। ये मैट्रिक्स जो है यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले सेटअप करेंगे इधर से, यहाँ से यूँ ऐसे नीचे आओगे और यहाँ से यूँ इधर ऐसे जाओगे। तो जब आप नीचे साइड में आ रहे हो तो यहाँ पे 1 और 2 अवयव दिख रहे हैं, 2 अवयव दिख रहे हैं। और जब आप ऐसे जा रहे हो तो भी आपको 2 अवयव दिख रहे हैं। तो जो आपकी मैट्रिक्स होगी ये 2/2 की मैट्रिक्स होगी। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको एक और मैट्रिक्स बना के दिखाऊँ इधर, तो 2, 3, 6, 4, 2, 1 मान लो ऐसी कोई मैट्रिक्स है। तो आप सबसे पहले नीचे आओगे, फर्स्ट काम आपको इधर से करना है। ठीक है, क्योंकि आपको सबसे पहले इसकी कोटि को पहचानना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना बाई इतनी की है, ये जो चीज़ है यही कोटि होती है। ठीक है, कोटि को पहचानना बहुत जरूरी है, तो कोटि को पहले आप समझो। फर्स्ट नंबर पे आप नीचे आओ, तो नीचे आ रहे हो तो 2 दिख गया तो 2 लिख दो, इंटू लगा दो। और फिर सेकंड नंबर पे ऊपर से इधर जाओ। ठीक है, सेकंड नंबर पे करना है, इधर जाओगे, 1, 2, 3 अवयव दिख गए तो यहाँ पे 3 हो गए। तो 3 2/3 की मैट्रिक्स हो गई है आपकी। ठीक है, सिंपल सा है ना। अब यहाँ पे हमने कोटि की बात कर ली, कोटि पहचान लोगे भाई मैट्रिक्स को देख के। 2-3 एग्जाम्पल मैं बुक से भी लिखता हूँ, एक बार देखते हैं। जैसे कि ये है आपकी, तो यहाँ पे आपको नीचे आ रहे हो तो 3 दिख रहे हैं और ऐसे जा रहे हो तो 2 दिख रहे हैं, तो ये 3/2 की मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे देखते हैं नीचे वाली को, तो ये जो नीचे आ रहे हो तो यहाँ पे 2 है और ऐसे जा रहे हो तो यहाँ पे 3 है, तो 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, जैसे कि ये है तो नीचे आ रहे हो तो 2 है और ऐसे जा रहे हो तो 4 है, तो 2/4 की मैट्रिक्स हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये है, जैसे कि तो 4 नीचे आ रहे हो तो 4/2 की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ऐसे 2 है और ऐसे 4 हैं इसमें। ठीक है, तो ये 4/2 की मैट्रिक्स हो गई। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स में कोटि को पहचानते हैं। ठीक है, कि कितनी बाई कितनी की है। अब कोटि से ही हम लोग इसके अवयव का भी अंदाजा लगा लेते हैं, यानी कहीं हमें अवयव की जांच करनी हो, अवयव कितने होंगे इसमें आ गया, तो अवयव की जांच करने के लिए हम इसकी कोटि से ही पता कर लेते हैं। जैसे कि इसकी ये है ना, तो ये 4 हो जाएंगे इसमें अवयव, क्योंकि 2 2 नहीं 4 होता है। यहाँ पे है ना,
तो 2 3 6 होता है, तो इसमें 6 अवयव हो जाएंगे। तो गिन भी सकते हैं अवयव का मतलब, जैसे कि 1 अवयव, 2 अवयव, 3 4, तो 4 अवयव है। इसमें भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव है। ठीक है, यानी जितने इसमें अंक लिखे हैं उनको एक मान के हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक, ऐसे 6 हैं टोटल। तो इसमें 6 अवयव हो गए। ठीक है, आ गई बात समझ में सब कुछ। अब हम लोग आते हैं इसमें, जो कि हमारी एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है, और ये हायर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। बहुत सरल सा क्वेश्चन होता है, उसको मैं लेके चलता हूँ। मान लो 2x लिखा है, 4 6 लिखा है, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 7 8 1 2 लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, नहीं x का मान बताओ। यहाँ पे क्या होगा, इस ये इतना सा क्वेश्चन दिया होगा, कहेगा यदि, यानी व्हेन। ठीक है, व्हेन ये बराबर है इसके, फाइंड वैल्यू ऑफ f, देन फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू बतानी है। मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चन ये कहेगा कि कहीं ये मैट्रिक्स यानी ये अवयव आपस में बराबर है, तो आपको x का मान बताना है। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले एक बात और बता देता हूँ, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। यहाँ पे अवयव होते हैं, जैसे कि a होता है अवयव। अब जैसे कि अवयव हैं कौन कौन से, जैसे कि ये अवयव हमें पहचानना है, ये कौन सा अवयव होगा। तो हम आएंगे, ये आपका फर्स्ट रो हो गई, ये आपकी सेकंड रो हो गई, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट रो एंड ये सेकंड रो हो गई। मतलब हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं पंक्ति। ठीक है, मतलब पंक्ति कहते हैं। और जो ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको स्तंभ कहते हैं। ठीक है, और मतलब आप थोड़ा सा भाई ऐसे ही ध्यान लो, मैं कह दूं राम सीता के पति हैं। ठीक है, यहाँ मैंने इतना लिख दिया, तो ये एक पंक्ति हो गई ना, इस प्रकार से ये एक पंक्ति हो गई। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो ये एक पंक्ति है, ये इतनी एक पंक्ति है। ठीक है, यानी इस प्रकार से एक पंक्ति होगी। ठीक है, और ये जो होगी खड़ी खड़ी में जो है, ये आपका एक स्तंभ होता है। स्तंभ होता है, स्तंभ आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई एक ऐसे खंभा खड़ा है, तो इसको स्तंभ कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका स्तंभ खड़ा है। तो मतलब ये, या ऐसे खड़े में जो होगा वो स्तंभ होगा, जो ऐसे लेटे में होगी वो पंक्ति होगी। पंक्ति मैंने आपको लिख के दिखा दी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब आपको समझना है कि जैसे कि मैं कह रहा था अवयव, तो यहाँ अवयव जैसे कि आपको मान लो छठे को जानना है कि कौन सा अवयव होगा, तो यहाँ पे आप दूसरी पंक्ति में आओगे, क्योंकि ये जो 6 है ये दूसरी पंक्ति में आ रहा है कि नहीं। ये पंक्ति हो गई, आपका होगा भाई दूसरे स्तंभ में भी तो आ रहा है, क्योंकि ये पहला स्तंभ हो गया, ऐसे ये दूसरा स्तंभ हो गया, तो दूसरे स्तंभ में भी तो आ रहा है। लेकिन पंक्ति को लेके चलेंगे। ठीक है, या स्तंभ को ही लेकर चलो तो भी आप देखेंगे, तो पंक्ति को लेके चलते हैं। एक बार मैं पंक्ति समझा देता हूँ पहले। तो दूसरी पंक्ति है, और दूसरी पंक्ति का पहला अवयव तो 4 है, और दूसरा अवयव क्या है, 6 है। तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 6 है। आ गई बात समझ में, अवयव पहचाना आ गया। अब मैं कह दूंगा कि 3 कौन सा, आप बताएं। तो आप पहली पंक्ति में आओगे, तो पहली पंक्ति का ए ऑफ फर्स्ट, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। ठीक है, मैं कह दूंगा कि आपको A11 पहचानो क्या है। तो A11 क्या होगा, पहली का पहला, यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव। तो ये पहली पंक्ति हो गई, पंक्ति का ही सीन है अवयव पहचानने में, ध्यान दे लो। तो यहाँ आपको देखना है कि पहली पंक्ति कौन सी है, पहली पंक्ति हो गई, पहला अवयव कौन सा है इसका, ये हो गया पहला अवयव। ठीक है, तो ये आपका 2 आंसर आ जाएगा इसका। तो पंक्तियों को पहचानना आना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको अवयव को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे वैल्यू ऑफ x हमें यहाँ फाइंड करनी है क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे x है कौन सा भाई, देखो पहले का दूसरा है ना, ए फर्स्ट ऑफ सेकंड, यानी पहले पंक्ति का दूसरा अवयव है। ठीक है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है। अब यहाँ पे देखो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव कौन सा है, ये पहली पंक्ति हो गई, इसका दूसरा अवयव 8 है, तो ये आपका 8 आ गया। ये आपका x का मान आ जाएगा 8 सिंपल से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसे करना है, इसमें पहले हमको क्या कहते हैं, अवयवों को पहचानना है कि कौन से नंबर पे आ रहा है, क्या डिफाइन करेंगे इसे, उसके बाद हम लोग करेंगे इसको। अब हम देखते हैं कि हम लोग अवयव को जोड़ते घटाते कैसे, क्योंकि ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फॉर द 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पे मान लो मैंने अवयव को आपको भाई समझा दिया, छोटे छोटे अवयव लेके मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स ली है। ठीक है, ये भी 2x2 की है, ये भी 2x2 की है। मैं बड़े बड़े वालों को भी जोड़ना सिखाऊंगा, बट जो समान कोटि की होती हैं आप उन्हीं को घटा जोड़ सकते हैं। गुणा तो आप किसी की किस में भी कर दोगे। ठीक है, बट कहीं आपको जोड़ना है या घटाना है, ठीक है, जोड़ना है या घटाना है, तो आप समान कोटि के अवयव को ही जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमको ए और बी जो मैट्रिक्स दे रखी है, इनको हमें पहले जोड़ना है। तो जैसे कि हम इसमें जोड़ते कैसे हैं इसको समझो। देखो, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, और इसको इससे जोड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि A11 को इधर वाले A11 से जोड़ेंगे,
A12 को इधर वाले A12 से जोड़ेंगे, इधर A21 को इधर A21 वाले से जोड़ेंगे, और इधर 22 वाले को इधर 22 वाले से जोड़ेंगे। समझ रहे हो? अवयवों को जोड़ना है जो जोन से नंबर पे है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि इधर 2 है और इधर 1 है, तो 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है, 3 होता है। इधर 3 है और इधर 4 है, 3 और 4 कितना होता है? 7 होता है। इधर 1 है और इधर 5 है। मतलब कहने का मतलब ये है भाई, देखो ये आपका A21 है ना, और ये भी आपका A21 है, तो A21 वाले को ही जोड़ेंगे, तो इधर जो A21 वाली मैट्रिक्स बनेगी वहाँ पे ये आएगा। जैसे कि 1 और 5 6 होता है, तो यहाँ 6 A21 की जगह वही आएगा जो यहाँ A21 था, यहाँ A21 था, उनको जोड़ के यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 + 1 कितना होता है? 5 होता है। तो ये इस प्रकार से इनका जोड़ हो जाएगा। सिंपल सा होता है भाई, ज़्यादा फंडामेंटल पे जाओ मत। समान मैट्रिक्स वालों को जोड़ सकते हैं और किसी को जोड़ा ही नहीं जा सकता। सिंपल सी बातें हैं यहाँ पे, उनको जानना है हमको, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स को मान लो हमें घटाना होता तो क्या करते? A-B लिखते। मतलब ये A है, ये B है, यहाँ कुछ ना कुछ दिया ही होगा। CD दिया हो सकता है, EF दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है। अब A-B कर रहे हैं तो A से B में घटाएंगे। अब कहीं B- A होता, ध्यान देना इस बात को, मैं समझाता हूँ। चलो पहले A-B देखो। तो जैसे कि 2 - 1 कितना होता है? 1 होगा। 3 - 4 कितना होगा? 3 - 4 -1 होता है। और 1 - 5 -4 होता है। 1 - 4 3 होता है। भाई देखो जल्दीबाजी नहीं, आपको इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। 2 - 1 किया हमने यहाँ पे 2, और इसका वाला अवयव, इसका A11 वाला, इसका A11 वाला यहाँ किया, तो यहाँ पे आ गया 1 आ गया। इसका A2 वाला लिया तो इसका भी A2 वाला लिया। माइनस कर रहे हैं ना, माइनस है तो यहाँ माइनस लगा रहे हैं, फिर 4 ले लिया इसका A2 वाला। तो इस प्रकार से आपका ये कितना आ गया? देखो 3 में से 4 जाएंगे, -1 ही बचना है। उसके बाद इसका A21 वाला लिया तो इसका भी A21 वाला लेना है, तो 1 - 5 हो गया। तो 1 - 5 -4 होता है। उसके बाद 4 - 1 3। तो देखो 1 - 1 -4 और 3 आ गई ना, सिंपल सी बात है। अब यहीं पे होता, मान लो B - A निकालना होता तो ये बदल जाता, ठीक है, तो ये बदल जाता। फिर आप B वाले को पहले लेते, 1 - 2 लेते, फिर आप तो 1 - 2 -1 होता है। 4 - 3 लेते तो ये 1 आ जाता। उसके बाद 5 - 1 लेते तो ये 4 आ जाता। और 1 - 3 लेते, नहीं 1 - 4 लेते तो -3 आ जाता, ठीक है। तो ये आता B - A, ये आता A - B। यानी प्लस जोड़ घटाना तो सिंपल ही है। इसकी थोड़ी सी जो मल्टीप्लिकेशन वाला है, गुणनखंड वाला जो गुणन करते हैं हम लोग, वो थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा हार्ड भी लगेगा, बट मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो। चलो अब जोड़ना घटाना आ गया, अब हम इसकी गुणा भाग को देखते हैं। यहाँ पे देखना है हमें गुणा कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे भी A और B मैंने वही वाली मैट्रिक्स ले ली है ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं अभी 2 3 4 करके दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो। देखो इधर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको स्तंभ कहते हैं ना। एक खड़ी खड़ी चीज़ है तो स्तंभ होगी, तो ये लेटी लेटी चीज़ है तो ये क्या हो गई? पंक्ति हो गई। सिंपल सी बातें हैं, इतनी समझो इसमें। तो सबसे पहले वाले स्तंभ को, नहीं पहले वाली पंक्ति को, माफ करना, ये वाली जो आपकी पंक्ति है, ये पहली पंक्ति जो है, इसको पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। इसका पहला अवयव, इसका पहला अवयव, इसका दूसरा अवयव, इसका दूसरा अवयव। क्योंकि जो स्तंभ है ना, स्तंभ के भी अवयव होते हैं। इस स्तंभ का पहला अवयव ये होगा, दूसरा अवयव ये होगा। और कहीं इस पंक्ति की बात करें तो पहला अवयव ये होगा, दूसरा अवयव ये होगा। आ रही बात समझे? तो जो हमारी ये है ना, देखो मैं बताता हूँ, ये हमारी क्या है? ये हमारी है पंक्ति, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है स्तंभ। सिंपल सा है ना। तो पहली पंक्ति के को दूसरे वाले के पहले स्तंभ से करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 को हम 1 से करेंगे तो यहाँ 2 आ गया। और हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि सांडिक भी आएगा इसके बाद वाला चैप्टर, उसमें हम लोग थोड़ा सा मात खा जाते हैं। क्योंकि भाई देखो, जैसे कि यहाँ प्लस है और वहाँ पे माइनस होता है, मतलब चलो वो तो बाद में पढ़ाऊंगा। यहाँ आप ये ध्यान दो कि प्लस लगाते हैं बीच में जब ये गुणा भाग हो रही है। जैसे कि इसकी इससे हुई ना, अब क्या करेंगे इसके आगे? तो प्लस लगाते हैं इसमें, ठीक है। और फिर 3 की 5 से करेंगे, क्योंकि ये दूसरा है तो इसका दूसरा ये हो गया, है ना। ये दूसरा इसका है तो ये दूसरा इसका हो गया। तो 3 पंजे 15 होता है, तो ये आ गया। इस प्रकार से पहला अवयव आ गया। ऐसे यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। क्योंकि ये 2/2 की थी, ये भी 2/2 की थी, ठीक है। तो ये 2/2 की बनेगी, ठीक है। आ गई बात समझे? तो पहला अवयव निकालने के लिए ये जो पंक्ति है, इसकी पहले खंड स्तंभ से हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा कैसे करनी है? पहले वाले की पहले से, दूसरे वाले की दूसरे से। आ गई बात समझ में? अब इसी का मान लो पहले का हमें याला निकालना है, पहले का दूसरा।
तो ऊपर वाले की ही सेकंड वाले से कर देंगे। यानी अब हम किससे करेंगे, अब हम करेंगे इस वाले से, ठीक है। तो देखो कैसे होगी, तो 2 की 4 से होगी ना पहले, तो 4 दूनी 8, क्योंकि पहला इसका ये है तो इसका पहला ये हो गया, क्योंकि स्तंभ का तो पहला ये होगा ना, पंक्ति का तो चलो दूसरा है ये, लेकिन कहीं यही स्तंभ लेंगे तो पहला अवयव तो 4 ही होगा। तो ये तो पंक्ति है, इसको नहीं बदलना है, तो 2 की 4 से करेंगे तो हो जाएगा 8, सिंपल सा है। फिर 3 की 1 से करना है, लेकिन यहाँ प्लस लगाना है, यही ध्यान देना है इसमें। तो अब 3 की 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गई पहले की बातें। जब हम ऊपर के 2 निकालेंगे तो हम जो पहला होगा ना अवयव उसके पहले ही लेंगे जब ऊपर के 2 निकालेंगे, क्योंकि ये ऊपर का ही 2 है, ठीक है। तो यानी जब हम ऊपर के दोनों अवयव को निकालना चाहेंगे तो जो पहली मैट्रिक्स होगी उसके हम पहले ऊपर के दोनों अवयवों को ही लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझो पहले। अब हमें नीचे के दोनों को निकालना है, तो नीचे के दोनों को लेने के लिए हम लोग जो पहली वाली मैट्रिक्स होगी ना उसकी ये जो नीचे वाले दोनों हैं इनको ही लेना पड़ेगा, दोनों अवयव जो नीचे वाले हैं इनको ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से नीचे वालों को लेते हैं। देखो ये तो नहीं बदलने वाले हैं, जैसे कि आपको ये निकालना है ना, दूसरे का पहले निकालना है तो दूसरा लोगे और इसके पहले स्तंभ से करोगे, दूसरा लोगे, दूसरे का दूसरा निकालना है तो दूसरा लोगे और इसके सेकंड वाले स्तंभ से करोगे, दूसरी वाली मैट्रिक्स के, ठीक है। देखो जैसे कि आपको पहले निकालना है तो 1 की कर दी 1 से, क्योंकि इसका पहला ये है, इसका पहला ये है, तो यहाँ 1 आ गया। एंड देन 4 की किससे करेंगे हम लोग, इसके सेकंड वाले से ही, क्योंकि ये सेकंड है ना, देखो ये पंक्ति का ये सेकंड है और इस स्तंभ का ये सेकंड है, ठीक है। तो 4 पंजे 20 हो गया, और यहाँ प्लस लगाते हैं बीच में 20। उसके बाद यहाँ पे देखो, तो जैसे कि 1 से करेंगे 4 की, ठीक है, और फिर लगाएंगे प्लस, ठीक है, क्योंकि 1 की हो गई 4 से और 4 की हो गई 1 से, 4 आ गई। तो इस प्रकार से आप इसे जोड़ लो एक बार, तो 15 और 2 17 होते हैं, 8 और 3 कितने होते हैं भाई बताओ, 11 होते हैं, और ये 21 होते हैं, और ये 8 होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी ए बी को लिखेंगे, ए इंटू बी बराबर आपका ये आएगा, सिंपल से, ठीक है। ये है इस प्रकार से। तो ये गुणा करनी होती है, ये तो भाई समान कोटि की थी इसलिए तब भी सरल थी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें असमान कोटियों की भी आती है, जैसे कि 2/2 की हो गई ना, आपको 10/15 की भी मिल सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये होती हैं इसमें, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा, ठीक है।